दोस्तों अक्सर जब हमारे आसपास हमारे किसी अपने को या किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, वो गिर जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर हमें जो है दो ख्याल आते हैं। एक तो ये कि क्या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसको चोट लगी है उसको फ्रैक्चर तो नहीं है, और दूसरा हम उसको क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति जीने से गिर गया है, बाथरूम में गिर गया है, या बाइक से गिर गया है, या फिर उसका जो है उसको किसी भी चीज़ से उसका एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से, कार से, या फिर जो आजकल रोडों पे बहुत से जानवर घूमते हैं उनसे वो लड़ गया है और वो गिर चुका है, तो उस कंडीशन में आप कैसे जानेंगे कि विक्टिम जो है उसको फ्रैक्चर है कि नहीं है। दूसरी बात, विक्टिम को क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भारत सरकार, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स, या जो हमारा संविधान कहता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके आसपास किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें। मदद में आपको पुलिस को भी फ़ोन करना है और आपको ये कोशिश करना है कि आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। इससे आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी एक समझदारी अगले की जान बचा दे, ठीक है। वो तो बात की बात है, मैं आपको सीधे पॉइंट पे लाता हूं कि कैसे आप जानेंगे फ्रैक्चर है कि नहीं है, और अगर फ्रैक्चर है तो आप क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, फ्रैक्चर होने के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन आप दो जानिए जो बहुत प्रमुख हैं एक्सीडेंट के बाद। या तो फ्रैक्चर होगा वो ओपन फ्रैक्चर होगा। ओपन का मीन्स ये कि स्किन फट जाएगी, बोन बाहर आ जाएगी और आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा, स्किन ऊपर से लेयरिंग है, अंदर की बोन फ्रैक्चर हो गई है और आप साधारण आइज से नहीं जान पाएंगे कि जो बोन है वो किस पार्ट पे टूटी है, कैसे टूटी है। उसके लिए आपको कुछ एक साइन और सिम्टम पता होना चाहिए जो ये मतलब दिखाते हैं कि इस पार्ट पे इस व्यक्ति को फ्रैक्चर है, इसको अभी नीड है एक्सरे की या आगे ट्रीटमेंट प्लान की। आप रास्ते में आपको बहुत अधिक जानकारी तो होगी नहीं ना, आप एक डॉक्टर हैं, बस आपको ये पता चल जाए कि ये सिम्टम है तो आप बेहतर जान पाएंगे कि इसको फ्रैक्चर है कि नहीं है। सिम्टम क्या है? सिम्टम एक तो ये कि वहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग भी ज़बरदस्त होगी, तुरंत वहाँ पर अच्छी स्वेलिंग आ जाएगी, पहले सिम्टम। दूसरा, उस पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत ज़बरदस्त पेन होगा, टच से भी होगा और नॉर्मल पेन भी होगा, ठीक है। थर्ड, वहाँ पर ब्लूइश हो जाएगा, जहाँ फ्रैक्चर होगा वहाँ पर आपको हल्का नीले कलर का धब्बा दिखाई पड़ेगा आसपास के पर्टिकुलर एरिया में। फोर्थ क्या होगा कि वो जो पार्ट है वो पर्टिकुलर एबनॉर्मल मूवमेंट करेगा, वो आप विक्टिम या अपने अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन। मान लिया किसी के पैर में फ्रैक्चर है तो वो व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो पाएगा उस पैर के सपोर्ट से, क्योंकि बोन टूटने के बाद उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका उस पैर से। तो अगर ये 5 सिम्टम दिखते हैं, पेन, स्वेलिंग, ब्लूइश, एबनॉर्मल मूवमेंट उस पर्टिकुलर पार्ट का, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन, तो हम ये मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है। अब सवाल ये आता है कि उसको हम क्या ट्रीटमेंट दें। देखिए, ट्रीटमेंट देने से पहले आपको उस व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट देना है, ठीक है, कि आप सेफ हैं, आप ठीक हो जाएंगे। ये पहला आपका जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान है आपको वो देना है। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप एम्बुलेंस को और पुलिस हॉस्पिटलिटी दोनों को कॉल कर लें। एम्बुलेंस और पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कैपेबल हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी या अपनी मदद से भी आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, अगर आप एम्बुलेंस को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि आपके एक सही कदम से उस व्यक्ति की जान बच सकती है। जब आप उसको मॉरल सपोर्ट दे रहे होंगे तो आप देखेंगे अगर आपके आसपास कोई आइस शॉप है जहाँ पे बर्फ मिल सकता है तो आप उसको उस पर्टिकुलर पार्ट पे आइस थेरेपी देंगे, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे, किसी साफ कपड़े से उस पार्ट को जो है बाइंड करेंगे, बांधेंगे और उसको एलिवेट करेंगे, उठा के रखेंगे। और अगर वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं दिख रही है आपको तो आप हल्का सा उस पार्ट को उठा दीजिए, विक्टिम को मॉरल सपोर्ट करिए, और जिस पार्ट में फ्रैक्चर है उसको आप एक बैक सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट के तौर पे सबसे आसान तरीका होता है कि आप 3 से 4 न्यूज़पेपर्स को आपस में मोड़ लें,
रैप करके, तो वो थोड़ा सपोर्ट के तौर पे आप उसके बाद उस, जैसे मान लिया हाथों में फ्रैक्चर है तो आप उसको लगा के हल्का से किसी साफ कपड़े से या किसी भी चीज़ से जो है बांध दें, जिससे उस पार्ट को एक रेस्टिंग पोजीशन मिल जाए, और जब वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा तो वो पेन कम करेगा। ठीक है। अगर उसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर वो कांप रहा है ठंडी से, तो आप उसको किसी कपड़े से ढक भी सकते हैं, उसके बॉडी में हीट प्रॉपर बनी रहे। ठीक है ना। ये कुछ बेसिक जो है फर्स्ट एड आपको देने हैं, आपको वहां पर खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट अगर नहीं है तो जो आपने बताया है आपको वो करिए। ठीक है। विक्टिम को बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। ठीक है ना। विक्टिम के साथ बहुत छेड़छाड़ मत करिए कि लाइए आप खुद ही बोन को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप उसको खुद से जो है उठाने बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर बहुत सी वीडियोस में आप देखते हैं कि भैया डॉक्टर आपको बोलता है कि आप सीपीआर दो, ये करो वो करो, तो भैया आपको सीपीआर वगैरह कुछ भी नहीं देनी है। अगर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप दीजिए, लेकिन अगर वो नॉर्मल ठीक है, सांस ले रहा है, बस सिर्फ दर्द में है, तो आप उस पार्ट को रेस्ट की पोजिशन में दे दीजिए, उस व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है। आइस अवेलेबल तो आइस कर दीजिए। ठीक है ना। उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे बैक सपोर्ट देकर आपको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में छोड़ देना है। ठीक है। छोड़ना मतलब ये कि आप उसको लिटा देना है। फिर जब पुलिस और एम्बुलेंस आ जाएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी एम्बुलेंस का मतलब होगा मेंबर, वो ट्रीट करेगा और आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ठीक है। तो ये था एक बेसिक सिम्टम जो हमने बताया है आपको, फ्रैक्चर में क्या देखते हैं और क्या आपको फर्स्ट एड करना चाहिए एज अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।